बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये है सवाज एलिक्सियर। और 2021 के अंदर फ्रेग्रेंटिका एक वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने वो मतलब हर साल क्रिएट करते हैं, एक पोल क्रिएट करते हैं। इस साल भी उन्होंने पोल क्रिएट किया और फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर 20 बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर मेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो था वो इस फ्रेग्रेंस को मिला, जो कि है दियोर सवाज एलिक्सियर। मतलब दियोर कंपनी का नाम है और सवाज एलिक्सियर इस फ्रेग्रेंस का नाम है। ये फ्रेग्रेंस जब इतनी मतलब 2021 की लॉन्च है, लेकिन मैं इसको खरीदना नहीं चाह रहा था। रंग बिरंगे रिव्यूज थे, बहुत ज़्यादा लोग तारीफें भी की, कुछ लोगों ने कहा नहीं उस सवाज जैसी नहीं है, डिफरेंट है, ये है वो है। बट मैं इसको खरीदना नहीं चाहता। जब इसको मिला ना अवार्ड, तो आई वाज सो क्यूरियस कि मुझे अब ये इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको अवार्ड मिला है, मतलब मैंने जहाँ तक पोल देखा था मेरे ख्याल में 3200 के लगभग 3200 के लगभग इसको वोट्स मिले थे। तो फ्रेग्रेंटिका के ऊपर जो रजिस्टर्ड मेंबरान होते हैं ना, fragrantica.com, उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड मेंबरान होते हैं वो वोट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट इस फ्रेग्रेंस को मिले थे। तो उसके बाद मैंने ये फ्रेग्रेंस फिर इस्तेमाल की और मैं आप लोगों के साथ ना, अच्छा इसकी जो चलिए प्राइस के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही फ्रेग्रेंस मुझे रिसीव हुई ना, जैसे ही रिसीव हुई तो इसको देखते जो सबसे पहला शॉक मुझे लगा, सबसे पहला शॉक जो मुझे लगा वो इस बॉटल का साइज़ था। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को अब इसकी बॉटल बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। मैंने कहा यार ये 24-25 हज़ार रुपए के लगभग इसकी प्राइस है, 24-25 हज़ार रुपए के लगभग। हाँ, इतनी की है। तो मैंने कहा यार इतनी छोटी बॉटल 25,000 रुपए की। मतलब एक तो चलें एक खुशबू होती है ना, एक नीश है उसकी, आप लोगों को पता है कि ब्लैक अफगानो है, 30 मिलीलीटर की बॉटल है। वो बॉटल भी छोटी है और आप लोगों को पता है कि यार ये नीश हाउस है, फ्रेग्रेंस ही ऐसी है कि 2 स्प्रेज की एंड इनफ। तो सबसे पहले मुझे इसकी बॉटल देख के जो है ना मेरा दिल टूटा। मैं आप लोगों को अब इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल। ये इसके ऊपर सवाज, नीचे एलिक्सियर और ये डियोर कंपनी का नाम लिखा है। बाकी जो इसका कवर है उसके ऊपर सेम वही सीडी और अंदर एक जो इनके बी बनी होती है, अगर आपको यहाँ से नज़र आ सके, एक वो बी बनी हुई है और सेम मैग्नेटिक कवर है इसका, क्योंकि इसका यूं करके बंद होता है और ज़रा सा घुमाएं तो खुल जाता है। बहरहाल आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं। तो अच्छा है। और ये इसकी ऑथेंटिसिटी की निशानी है कि सवाज एलिक्सियर को जब आप यूँ सामने रखें तो इसके बिल्कुल ऊपर ये सीडी आता है, क्रिश्चियन डियोर बिल्कुल यूँ सामने आ जाता है और ये नीचे डेंट है इसका। इसने मुझे मज़ीद मायूस किया। ह्यूमन साइकी है कि छोटी चीज़ देख के ना वो वैसे ही एक इंसान कहता है कि यार ये इतनी छोटी सी बॉटल। मैं आपको इसकी बॉटल कंपैरिजन भी करके दिखाता हूँ। और दूसरा ऊपर से ये डेंट देख के मैंने कहा नहीं यार बहुत ही महंगी है यार, एक डिज़ाइनर लेवल की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही महंगी। अभी तक मैंने लगाई नहीं थी, ये मेरी उस वक्त थॉट चल रही थी जहन में। फिर मैं आपको लोगों को ना इसके कंपैरिजन के तौर पे बताता हूँ। ये मेरे पास 100 ml दियोर सवाज परफ्यूम वर्जन है। इसके साथ मैं इसकी बॉटल कंपैरिजन करता हूँ। ये आप देखें कितनी छोटी बॉटल है इसकी। मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटी है। हाथ में यूँ अगर मैं मुट्ठी बंद करूँ तो बिल्कुल गुम जाती है, लिटरली। देखें छोटी सी बॉटल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हुआ, मैंने कहा यार बहुत छोटी बॉटल है, मतलब खैर। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में, उसके बाद हम मज़ीद आगे चल के बात करते हैं। एक चीज़ जो मैंने इसका ढक्कन खोलते ही इसको खुशबू किया एंड आई वाज लाइक नहीं यार ये तो सवाज है ही नहीं। मतलब बिल्कुल इसमें वो सवाज वाली क्वालिटी मुझे लगी ही नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने इसका जब इसको वेयर किया, एक दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा लगाया, 3 दफ़ा लगाया, मुझे रिज़ेम्बलेंसेस नहीं मिल रही थी। रिज़ेम्बलेंसेस नहीं मिल रही थी कि मैं इसको किस चीज़ के साथ रिज़ेम्बलेंस दूँ, सच्ची बात है। क्योंकि मैंने वो आप लोगों को पता है मैं नोट्स तो बताता नहीं, मैं तो रिज़ेम्बलेंस देता हूँ ना फ्रेग्रेंस की, तो मुझे इसकी कोई रिज़ेम्बलेंस मिल ही नहीं रही थी। फिर अब जो मोटी-मोटी रिज़ेम्बलेंसेस मुझे मिली हैं 3 से 4 से 5 दफ़ा लगाने के बाद, तो वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर देता हूँ। देखिए जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में ना एक नटमेग की खुशबू है। नटमेग बेसिकली हमारा जो गरम मसाला होता है ना, गरम मसाला, उसके अंदर ये एक इंग्रेडिएंट होता है। नटमेग ये खट्टा सा होता है, अचार की तरह, अचार की तरह। लेकिन ये नटमेग की खुशबू के साथ ना बेसिकली एक खुशबू अटैच है ग्रेप फ्रूट की। ग्रेप फ्रूट क्या होता है, वो बड़ा सा माल्टे की तरह बड़ा सा होता है, वो सर्दियों में होता है अमूमन।
और बड़ा ही ज़बरदस्त होता है खाने में। तो उसकी जो एक वो खुशबू होती है वो मीठी नहीं होती, वो थोड़ी-सी कड़वी होती है, थोड़ी-सी कड़वी। तो नटमेग के साथ वो जो ग्रेप फ्रूट की खुशबू मिलती है ना इसके स्टार्ट में, वो इसको थोड़ा-सा स्पाइसी, वार्म स्पाइसी तो बनाती है, साथ थोड़ा-सा मेडिसिनल भी बनाती है। ऐसा मेडिसिनल जैसे आप, मतलब मैं जो एग्ज़ाम्पल देने लगूँ शायद आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो। कभी कभी किसी हकीम की दुकान पर आप जाएँ ना, ओरिजिनल हकीम जो होते हैं, उनकी दुकान पर जाएँ तो जैसे ही आप एंटर होंगे ना तो मेडिसिनल स्पाइसी सी खुशबुएँ आती हैं, उनकी हकीम खाने से, दवा खाने से, व्हाटएवर आप जो भी कह लें। तो वो जो मेडिसिनल स्पाइसी सी खुशबू है उसको ज़रा थोड़ा-सा वार्म सा कर लें, डीप सा कर लें। तो उस तरह की खुशबू मुझे इसके स्टार्ट में लगी। इसका जो परफ्यूमर है फ्रैंकोस दिमाशी, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं। देखें, चाहे मुझे डियोर सवाज जो ईडीटी है वो पसंद है या नहीं, लेकिन इसकी बनाई हुई बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस, डियोर होम इंटेंस, डियोर होम परफार्म, इस तरह क्रिश्चियन डियोर का ही जो है ऊद इस्पाहान। तो बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि इस परफ्यूमर ने बनाई हैं, फ्रैंकोस दिमाशी ने। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अच्छा, इसका स्टोरी टोटल डिफरेंट है। ये इसमें 2 चीज़ें मैं आपको कहता चलूँ। एक, इसकी जो प्राइस रेंज है ना वो लिटरली नीश कैटेगरी की तरफ है। इसकी खुशबू अ, डिज़ाइनर से थोड़ी-सी अप लेवल की है। यानी मुझे नहीं लगता, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इसको फर्स्ट वेयर में लाइक कर सकेगा। इसको समझने-समझने में ही आपको 3 से 4 वेयरिंग्स चाहिए, ठीक है? तो ये जो इसके स्टार्ट में मैंने आपको बताया थोड़ा-सा मेडिसिनल वार्म स्पाइसी सी खुशबू, उसको मैं इसी तरह कह सकता हूँ कि जो नटमेग होता है उसकी खट्टी सी खुशबू होती है, स्पाइसी गरम मसाले की, स्पाइसी खट्टा गरम मसाला। उसके साथ जो ग्रेप फ्रूट की हल्की सी कड़वाहट ऐड करें, तो ये उसको ज़रा-सा मेडिसिनल बना देता है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। अब मैं इसको इसी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकता था और मुझे कोई चीज़ मिली नहीं, इसके साथ कंपेयर करने के लिए। अच्छा, जो इसकी सेकंड फेज़ है, वो एक रिफाइंड से प्योर लैवेंडर के फूल की खुशबू है। अब कुछ अर्सा कबल मेरा छोटा भाई ना एक लैवेंडर का पौधा घर लेकर आया, उसने लगाया, ग्रो किया। जब उसके ऊपर लगे ना फूल, तो फूल देखकर मैंने कहा यार मुझे लगता है ये लैवेंडर है। उसने कहा यस ये लैवेंडर का पौधा है। फिर उन फूलों को मैंने क्लोज़ खुशबू किया, तो वो मुझे खुशबू थोड़ी-सी याद रह गई। तो जो लैवेंडर की खुशबू होती है ना, अब वो ना तो किसी पाउडर में होती है, हाँ, पाउडर्स के अंदर होती है लेकिन वो पाउडरी सी होती है। प्योर जो लैवेंडर के फूल की खुशबू होती है ना, वो थोड़ी-सी एक फ्लोरल, और उसकी खुशबू अब मतलब लिटरली मैं उसको अब किस तरह कहूँ कि इसमें उस फूल की ही खुशबू है। उसको किसी चीज़ के साथ रिज़ेम्बल नहीं किया जा सकता। बस लैवेंडर के फूल की खुशबू मुझे प्रोमिनेंट मिली, प्रोमिनेंट। इसका सेकंड फेज़, और ये ठीक-ठाक लंबा-चौड़ा फेज़ था। पहला फेज़ जो मैंने आपको बताया वार्म स्पाइसी वाला, वो रहा लगभग 1 घंटा। दूसरा फेज़ जो इसका ये है लैवेंडर की खुशबू, एक प्रोमिनेंट सी लैवेंडर की खुशबू, वो रही लगभग 2 से ढाई घंटे, वो भी फेज़ रहा। उसके बाद जब इसका तीसरा फेज़ आया, यहाँ पर आकर लगा कि यस ये सवाश है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत। वो क्यों? क्योंकि जो सवाश ईडीटी है, सवाश ईडीटी बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शार्प है, वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक है, ठीक है। आप उसको ज़रा थोड़ा-सा क्रीमी वर्ज़न कर लें, थोड़ा-सा डेंस कर लें, थोड़ा-सा थिक कर लें, तो उसके अंदर जो शार्पनेस है, जो जो आप कह लें कि जो उसके कोने हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और वो एक राउंडेड सी खुशबू हो जाएगी, ठीक है। सवाश की राउंडेड सी, क्रीमी सी खुशबू हो जाएगी। उस क्रीमी सी खुशबू के साथ हल्का-सा, बिल्कुल हल्का-सा ऊद फॉर ग्लोरी, आप लोगों ने, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है। तो ऊद फॉर ग्लोरी की जो है ना वो एक खुशबू हल्की-हल्की आपको इस तरह की फ़ील होगी। यानी सवाज, क्रीमी सवाज प्लस हल्का-सा ऊद फॉर ग्लोरी मुझे फ़ील हुआ, ठीक है? और मैं इसको उसी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, अ, और मैं इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। ऊद फॉर ग्रेटनेस जो इनिशियो का है, या वो, या ऊद फॉर ग्लोरी वो, यानी 30% वो और 70% आप कर लें दियोर सवाश, क्रीमी दियोर सवाश ईडीटी। ये इसका तीसरा फेज था। ये तो हो गई इसकी खुशबू। मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो प्राइस रेंज है वो लिटरली नीश वाली तरफ जाती है। इसकी जो खुशबू है वो भी मैं ये कहूँगा कि वो डिज़ाइनर लेवल की नहीं है। वो थोड़ा-सा एक अप लेवल है। आपको इसको समझने में कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपको इसको लगाना पड़ेगा,
फिर जाके आपको ये थोड़ी बहुत समझ आएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी ओपिनियन है, आई माइट बी 100% रॉन्ग, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। फ्रेग्रेंसेज आर वेरी सब्जेक्टिव। मुझे जो चीज़ पसंद है शायद आपको पसंद ना आए, जो आपको पसंद है शायद मैं उसको थोड़ा सा कहूँ कि नहीं यार ये थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, कोई और अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई जा सकती थी। तो ये फ्रेग्रेंसेज आर टोटल सब्जेक्टिव। तो उस पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे और ऑप्शंस थे, बहुत सारे और ऑप्शंस थे। इसको फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, ये मेरी ओपिनियन है। सेकंड नंबर पे आई थी जॉन पॉल गोल्टियर की ले मॉल ले परफ्यूम। थर्ड नंबर पे कौन सी आई थी, मतलब 3 फ्रेग्रेंसेज जो टॉप की थी वो मुझे याद थी। तीसरे नंबर पे मुझे भूल गया। बहरहाल ले मॉल ले परफ्यूम भी अगर हो जाती तो समझ आती थी कि यार स्वीट फ्रेग्रेंस है, एक पार्टी वेयर टाइप फ्रेग्रेंस है, आप किसी बर्थडे या किसी तरह के ओकेजन पे लगा के जा सकते हैं, तो उसको अवार्ड मिलता तो एक बात समझ आती थी। इसको अवार्ड मिला है, मुझे समझ नहीं आती मतलब किस तरह मिला इसको अवार्ड। बहरहाल नो डाउट इसकी खुशबू सवाज के हर वर्जन से डिफरेंट है। ईडीटी, ईडीपी और जो परफॉर्म है तीनों से डिफरेंट है। ये एंड पे जाके हल्की सी कहीं लगती है कि यार वो भी क्रीमियर सा सवाज है, वो एग्जैक्ट सवाज वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी ओपिनियन थी। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात की जाए, मेरे ख्याल में मैं ब्रैकेट लगाऊंगा इस पे 25 साल की, 25 साल और अबव की ब्रैकेट मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है भाई, ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये अगर 8,000 रुपये में मिलती ना, मैं पूरे पाकिस्तान को रिकमेंड करता आंखें बंद करके ले लें। उसकी रीज़न तीसरे स्टेप में बताऊंगा। लेकिन ये बहुत महंगी है, मतलब मेरे कागज़ों के मुताबिक ये बहुत महंगी है। मतलब इसको 8,000 रुपये तक का होना चाहिए था, इससे ज़्यादा की नहीं है। इस क्वांटिटी में 60 ml में ये छोटी सी बोतल 60 ml में 8,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसको ज़्यादा रगड़ा लगा दिया तो, बहरहाल इससे ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए था। ओके, एज हो गया। जेंडर मेल, फीमेल आई डोंट थिंक सो, फीमेल इसको नहीं लगाएंगी। वार्म स्पाइसी सी मेडिसिनल सी है स्टार्ट में, तो मेरा नहीं ख्याल इसको लेडीज लगाना पसंद करेंगी, नो। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ये वाहिद फ्रेग्रेंस है आज की डेट तक, ये वाहिद फ्रेग्रेंस है जिसको डिफाइन मैंने बड़े मुख्तलिफ तरीके से किया, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ये बड़ी डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है। फ्रैंको दिमाशी ने अच्छा काम किया लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी इसकी, ठीक है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। यहाँ पर आकर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 8,500 होती तो मैं पूरे पाकिस्तान को रिकमेंड करता खरीदें। क्यों? लॉन्जिविटी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। मैंने इसको लगा लिया फैब्रिक पे भाई, मुझे नेक्स्ट डे मैंने क्लोजेट खोला तो इसकी ऐसी कमाल की वेव्स आई क्लोजेट के अंदर से, एंड आई वाज लाइक कि जैसी भी है खुशबू इसकी लास्ट करती है, चिपकू सी खुशबू है इसकी, बस जिधर लगा लें उधर चिपक जाती है, उधर से उतरने का नाम फिर इसे। नेक्स्ट डे तक मुझे अपने क्लोजेट से इसकी खुशबू आ रही थी। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसी लॉन्जिविटी मिली वो मुझे आप बताएंगे। प्रोजेक्शन, बीस्ट प्रोजेक्टर फॉर मी इट प्रोजेक्टेड लाइक एनीथिंग। मतलब अगर मैं एक लिफ्ट के अंदर गया हूँ और फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक गया हूँ और लिफ्ट से निकला हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि लिफ्ट के अंदर इसकी खुशबू 3 से 4 सेकंड रही होगी। ये इस तरह की है, मुझे ये फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा फील हो रही थी ये फ्रेग्रेंस, क्योंकि मैंने इसको अपने नोज से थोड़ा सा करीब लगाया था तो मुझे फील भी हो रही थी। बहुत ज़्यादा फील। एक दोस्त जो मेरे टेबल से भी काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा था, उसने मुझे कहा दिल यार आज डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, वार्म स्पाइसी सी। तो उस तक जो मेरी खुशबू गई तो आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि यार इतनी दूर इस फ्रेग्रेंस ने प्रोजेक्ट कर लिया। तो सिर्फ पूरे पाकिस्तान को 8,000 रुपये में रिकमेंड करने का रीज़न ये है कि ये खुशबू प्रोजेक्टर और लास्ट बहुत अच्छा करती है। अदरवाइज 26,000 रुपये में ये महंगी है। मैं चाहे इसने लास्ट किया है, चाहे इसने प्रोजेक्ट भी किया है, स्टिल मेरे कागज़ों में ये 25-26,000, 24-25-26 वट एवर जो भी है महंगी है। 8,000 रुपये के करीब करीब होती, आप सबको कहता आंखें बंद करके ले लें। ये थोड़ा सा बताने का मकसद ये था कि चाहे ये लॉन्ग लास्टिंग है, चाहे ये अच्छी प्रोजेक्टर है, बट महंगी है, बहुत महंगी है, सोच समझ कर लीजिएगा। न्यू बाइज जो कि अभी ब्लू दी शनैल इस्तेमाल कर रहे हैं,
जो कि अभी इस तरह की फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं सिट्रसी टाइप, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी ये सोच समझ कर लेने वाली फ्रेग्रेंस है। ठीक है, इसका डीकेन भी काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा, तो ज़रा सोच समझ कर लीजिएगा ये फ्रेग्रेंस, क्योंकि आपका दिल भी टूट सकता है इसको लेकर, क्योंकि ये सवाज से टोटल डिफरेंट है, सवाज से डिफरेंट है। इसका स्टार्ट, इसका मिड, इसका एंड टोटल डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रगड़ा लगा दिया हमने इसको। तो ये थी जी आज की हमारी सवाश एलिक्सर फ्रॉम द हाउस ऑफ डियोर। थैंक यू सो मच।